अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसल इक्वेशंस का है। इसमें बेसल इक्वेशंस की कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद रेकरेंस रिलेशंस इसमें देखेंगे, और इसके बाद इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट J00 इज इक्वल टू 1, J10 इज इक्वल टू 0। तो ये दो रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। तो इसको कैसे प्रूव करना है? तो हमारे पास जो फर्स्ट बेसल काइंड फंक्शन था, इसकी फर्स्ट काइंड हमारे पास थी Jn ऑफ x इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर k फिक्टोरियल एंड गामा n प्लस k प्लस 1। तो ये जो नोटेशन थी हमारे पास गामा की थी। तो बेहतर है ये जो नोटेशन है ना गामा की, ये आप बुक से देख लें तो वहाँ पे ये बेहतर होगी। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपके पास गामा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x रेज टू पावर है n प्लस 2k ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस 2k है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गामा, ये हमारे पास गामा n प्लस k प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस k फिक्टोरियल। यानी हमारे पास कोई भी हमारे पास नंबर का गामा है ना, तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 6 गामा है, गामा 6 है, उसको आप लिख सकते हैं 5 फिक्टोरियल, यानी उसमें से एक कम करके उसका फिक्टोरियल लिख दोगे। अगर 5 गामा है तो वहाँ पे आ जाएगा 4 फिक्टोरियल। तो यहाँ पे है n प्लस के प्लस 1 गामा, तो इससे पिछला नंबर क्या होगा, n प्लस के फिक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है n प्लस के प्लस 1 गामा की जगह पुट कर दिया n प्लस के फिक्टोरियल पुट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट में यहाँ पे n की जगह 0 था, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया n की जगह 0 इसमें। तो जब n की जगह 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ गया n की जगह 0, यहाँ पे भी n की जगह 0 और यहाँ पे भी n की जगह 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं जो समीशन है इसको ओपन कर दूँ, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं k की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -1 की पावर 0, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो आपके पास हमेशा 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। x की पावर 0 1 1, 0 का फिक्टोरियल 1, 0 का फिक्टोरियल 1, और ये आपके पास 2 की पावर 0 1 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर k की जगह हम 1 पुट करेंगे, k की जगह 1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 1, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। x की पावर 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का फिक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फिक्टोरियल, तो ये 1 के फिक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 1, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट k की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। x की पावर 2 इंटू 2 एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और नीचे यहाँ पे 2 का फिक्टोरियल, 2 का फिक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के फिक्टोरियल का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 2k है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप k की जगह 3 पुट कर सकते हैं, 4 5, तो इसी तरह जो हमारे पास है ये नेक्स्ट रिजल्ट आते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस टाइप की ये सीरीज़ बन गई। अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, J00 इज इक्वल टू 1, तो आप देखें n की जगह भी 0 था और x की जगह भी 0, तो यहाँ पे आप पुट कर दें x की जगह 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर समथिंग, ये आपके पास 0 का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, सभी में x होगा ऊपर नोमिनेटर में, तो वो भी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारा सिर्फ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसमें जो है ना, डायरेक्ट आपने इसमें जो है इस यहाँ पे ही n की जगह 0 और x की जगह 0 नहीं पुट करना। सबसे पहले आपने n की जगह 0 पुट करना है, और 0 पुट करने के बाद यहाँ से आप इसको ओपन करोगे और फिर बाद में इसमें x की जगह 0 पुट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी हमारे पास रिलेशन थी J10 इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना था। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी हमारी, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी जो फर्स्ट बेसल फर्स्ट काइंड थी, इसमें गामा n प्लस के प्लस 1 की जगह हमने n प्लस के फिक्टोरियल लिख दिया था। इस रिलेशन में अब क्या करते हैं, पहले n की जगह 0 पुट किया था, दूसरे रिजल्ट में n की जगह 1 आ रहा है, तो n की जगह 1 पुट कर दें। जब n की जगह 1 पुट कर दिया तो ये आपके पास कुछ ये रिलेशन बन गई। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या करना है,
इसको ओपन कर लो। सबसे पहले के की जगह 0 पुट करोगे, -1 की पावर 0 रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा 1 के, 0 का फिक्टोरियल 1, ये 1 का फिक्टोरियल 1, x की पावर 0 + 1 तो ये x आ जाएगा, नीचे 2 की पावर 0 + 1 तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर k की जगह 1 पुट करोगे तो ये -1 की पावर 1 आ जाएगा, तो कोई हमारे पास -1 की पावर 1 जो है नेगेटिव आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पे k की जगह 1 पुट करोगे तो 2 + 1 x की पावर 3 हो जाएगी, 1 का फिक्टोरियल 1 तो ये 1 + 1 2 का फिक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे जब 1 पुट करोगे 2 की पावर 3 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपने k की जगह 2 पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह 3 4 5 इसी तरह पुट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर दें, x की जगह 0 पुट कर देंगे, ये रिजल्ट भी हमारे पास 0/समथिंग 0 हो जाएगा, ये भी 0/समथिंग 0 हो जाएगा, ये भी 0/समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम ना दोनों प्रूफ जो हैं आपने क्या करना है, सबसे पहले बेसल फर्स्ट काइंड फंक्शन लें, उसके बाद उसमें गामा n + k + 1 की जगह n + k फिक्टोरियल पुट कर दें और उसमें n की जगह 0 पुट कर दें। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ये जो समीशन है इसको ओपन करने के बाद x की जगह 0 पुट कर दें, तो वहाँ से आपका ये प्रूफ इजीली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट jn - x = -1 n jnx। इसी तरह दूसरा हमारे पास है j - nx = -1 n jnx है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, jn - x, ये है ना, तो हमें गिवन जो फर्स्ट काइंड हमारे पास बेसल फंक्शन है उसको हम लेते हैं jn(x) जो है हमारे पास इसके बराबर था। तो हमारे पास n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे वही पिछला रिजल्ट गामा n + k + 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं n + k फिक्टोरियल, क्योंकि अगर हमारे पास गामा 5 है ना तो गामा 5 को हम लिख सकते हैं 4 फिक्टोरियल, गामा 3 है ये स्क्वायर रूट नहीं है ये गामा है, तो गामा 3 को हम लिख सकते हैं 2 फिक्टोरियल, यानी से उसके पिछले नंबर का फिक्टोरियल लिखोगे। इसी तरह यहाँ पे गामा n + k + 1 की जगह मैंने लिख दिया n + k का फिक्टोरियल, यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया आपके पास। अब देखो हमारे पास रिजल्ट में यहाँ पे क्या है jn(x) और रिजल्ट में क्या है jn - x है, तो क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं x की जगह -x, x की जगह -x को रिप्लेस करोगे ये बन जाएगा jn - x, और यहाँ पे हमारे पास ये x है तो यहाँ पे -x की पावर आ जाएगी n + 2k, बाकी जो टर्म है वैसे आ जाएंगी क्योंकि उनमें जो है x हमारे पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे देखें -x की पावर है n + 2k, अगर मैं माइनस की पावर को लैदा कर दूँ तो ये -1 की पावर आ जाएगी n + 2k, तो उसको मैंने लिख दिया -1 की पावर n को लैदा कर दिया और -1 की पावर 2k को अलहदा कर दिया। अब ये -1 की पावर जो n है इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये समीशन से ये पहले आ गई, बाकी जो है वैसी आ जाएगी। तो यहाँ पे है -1 की पावर 2k। अब देखिए -1 की पावर 2k का आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर k की जगह हम 1 पुट करेंगे आंसर कितना आएगा हमारे पास -1 की पावर 2, आंसर +1। इसी तरह 2 पुट करेंगे 4 पावर हो जाएगी, फिर +1 नहीं आएगा, इसके बाद 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगी, फिर +1, यानी कि हमारे पास जो इसकी पावर है ना वो इवन नंबर आएगी। जब भी इवन नंबर पावर होगी हमारा आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो आपके पास बाकी जो रिजल्ट है ये बच गया। तो अब ये वाला जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं x की जगह -x रिप्लेस करने के बाद यहाँ से ये वाला जो रिजल्ट है ये दोबारा हमारे पास jn(x) बन गया, तो यहाँ से ये बन जाएगा -1 की पावर n jn(x), तो यहाँ से जो है आपका ये फर्स्ट जो है प्रूफ वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने दूसरा प्रूफ करना है। दूसरा हमारे पास क्या था, j - n(x) को -1n jn(x) के बराबर प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसल सेकंड काइंड फंक्शंस था वो कुछ ऐसे ही था, ये j - n(x) वो हमारे पास कुछ इस नंबर्स के बराबर था। तो यहाँ से करना क्या है आपने, ये जो समेशन है इसको ब्रेक कर दिया मैंने। यहाँ से मैं चला गया समेशन, ये k से इन्फिनिटी था ना, तो मैं चला गया k = 0 से n - 1 तक, ये फर्स्ट समेशन
k इज इक्वल टू 0 से n-1 तक, इसके बाद k इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से मैंने समीशंस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 0 से n-1 तक, फिर n से इन्फिनिटी तक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना, हमारे पास जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे सपोज कर लिया जो n है ना वो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे पास जो नीचे वाला जो आंसर है ये n का, ये आपके पास बहुत बड़ा यानी ग्रेटर इन्फिनिटी की तरफ ये अप्रोच करेगा। तो यहाँ से हमारे पास -n + k + 1 जो है ये इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे जो है गामा आना है, यानी इसके ऊपर ना आपने गामा लगा देना है, ये गामा है, तो यहाँ पे गामा नहीं लगा हुआ, तो ये गामा -n + k + 1 इन्फिनिटी होगा फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n-1। इसी तरह जब आप k की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे, फॉर एग्जांपल क्योंकि अब यहाँ से हमने ये कह दिया ना कि ये जो है ये वाला रिजल्ट ये इन्फिनिटी होगा जब k की वैल्यू 0 से n-1 के दरमियान होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कर देता हूँ, जब k को आप 0 पुट करोगे, इसमें k को 0 पुट करोगे इस रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पे गामा नहीं है तो आपने यहाँ पे गामा लगा लेना है। तो ये बन गया -n + k की जगह 0 + 1, तो ये -n + 1 गामा। तो आपके पास अब देखें ये जो -n है, n आपके पास क्या था, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर हमारे पास गामा के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव गामा जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसी तरह अगर आप k की जगह n-1 पुट करोगे, ये देखें -n k की जगह मैंने पुट कर दिया n-1 + 1, तो ये -1 + 1 कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव n ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 का गामा आ जाएगा। तो 0 का गामा जो है वो भी इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव गामा भी इन्फिनिटी होता है और 0 गामा वो भी इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है उसके नीचे इन्फिनिटी है, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। जैसे हमारे पास 1/1 इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरी समेशन बच जाती है, k इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रूफ क्या था, आप प्रूफ देख सकते हैं, प्रूफ देखें, प्रूफ में हमने क्या बनाना है, यहाँ पे Jn(x) बनाना है ना। तो Jn(x) जो है यहाँ पे आपके पास जो समीशन है ये k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास समीशन आ रही है k इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या करें, यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर आप k की जगह रिप्लेस कर लो k + n, तो ये आपके पास आ गया k + n इज इक्वल टू n, तो ये n दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू यहाँ से 0 बन जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पे आ गया -1 की पावर k + n, और आपके पास जहाँ भी k है उसमें आप क्या रिप्लेस कर दो, k + n को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे k था तो इसकी जगह आप पुट कर दिया n + k, और यहाँ पे भी k है तो इसकी जगह पुट कर दिया k + n, और यहाँ पे आपके पास k है तो ये बन गया 2 × k + n, तुम 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2k + 2n, सिमिलर यहाँ पे भी 2k + 2n आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी पावर को मैंने अलहदा कर लिया, -1 की पावर k अलहदा कर ली, -1 की पावर जो n है उसको अलहदा कर लिया। नीचे ये नेगेटिव n और पॉजिटिव n जो है आपस में कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास बच गया गामा k + 1 बच गया। और नेक्स्ट आपके पास ये -n + 2n, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, n + 2k, सिमिलर नीचे भी आपके पास n + 2k बच जाएगा। अब ये -1 की पावर n जो है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये वाला जो रिजल्ट है ना ये हमारे पास फर्स्ट काइंड गामा फंक्शन था जिसको हम Jn(x) कहते थे, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया Jn(x), तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ था। आप देख सकते हैं J-n(x) जो है वो बराबर था -1 की पावर n Jn(x), तो ये Jn(x) की वैल्यू थी। तो लास्ट पे जो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी ये Jn(x) की वैल्यू बनी। इसके बाद हमारे पास कुछ रेफरेंस रिलेशन है बेसल फंक्शंस की। तो फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन देखते हैं, d/dx x⁻n Jn(x) इज इक्वल टू x⁻n Jn-1x, तो ये आपने बनानी है।
तो क्या करता हूँ यहाँ इसको आपने इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हमारे पास फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन जे एन ऑफ एक्स वो किसके बराबर था, वो आपके पास इसके बराबर हमने इसको प्रूफ किया है। तो अब देखिए हमारा जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स रेज टू पावर एन के साथ। तो एक्स रेज टू पावर एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे भी एक्स की पावर एन है, यहाँ पे भी एक्स की पावर एन है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स की पावर 2n प्लस 2k बन जाएगा। इसके बाद इसका डिफरेंशिएट किया हुआ एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है इसका, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन जे एन ऑफ एक्स। और इस तरफ इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के लिहाज से, तो ये वाला जो फंक्शन है सारा ये कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स जो है इस टर्म में आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा। तो ये x की पावर 2n प्लस 2k है, तो इस पर पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में एक कम कर दोगे, यानी पावर में एक माइनस कर दोगे। इसके बाद यहाँ से 2 जो है कॉमन आ रहा है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है गामा n प्लस k प्लस 1, तो गामा की ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास 6 गामा 6 है ना, उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू गामा 5। अगर गामा 4 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू गामा 3। तो यहाँ पे है n प्लस के प्लस 1 का गामा, तो इसको मैंने लिख दिया n प्लस के, यानी 6 है उससे पिछले नंबर का गामा, और वैसे ही वो नंबर आ जाता है। इसी तरह 4 का है 3 इंटू गामा 3 आ जाएगा। तो n प्लस के प्लस 1 है, इसका गामा क्या आ जाएगा, इससे पिछला नंबर क्या है n प्लस के, और साथ क्या आ जाएगा n प्लस के गामा आ जाएगा। इसके बाद ये n प्लस के जो है n प्लस के से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है आपके पास आप देख सकते हैं हमने प्रूव में क्या करना है, x रेज टू पावर n जो है एक हमारे पास अलहदा आएगी, तो ये x रेज टू पावर 2n थी, तो इसमें से मैंने जो एक पावर है ना इसकी बाहर निकाल ली। जब एक पावर इसमें से निकाल लोगे x रेज टू पावर n, तो यहाँ पे क्या बच गया x रेज टू पावर n प्लस 2k माइनस 1 बन जाएगा। तो ये जो पावर है ये मैंने बाहर निकाल ली, जो अंदर आपके पास बन गया ये -1 की पावर k एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2k, और यहाँ पे हमारे पास अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या था n प्लस गामा n प्लस k। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, हमने यहाँ पे जो j है ना वो बनाना है n माइनस 1, तो j n था, तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट था n प्लस ये k प्लस 1 था, यहाँ पे n प्लस 2k था, n प्लस 2k था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाना है n माइनस 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने 1 को ऐड भी कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये अगर आप सारे को n मान लो तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 प्लस k प्लस 1, यानी ये सारा n हो प्लस 2k, ये भी आपके पास n हो, यानी n माइनस 1 जो है ना ये आपके पास j में आ जाएगा, क्योंकि अगर अकेला n होता तो ये j n ऑफ x बनना था। लेकिन अब इस सभी में क्या आ रहा है, यहाँ पे भी n माइनस 1 है, यहाँ पे भी n माइनस 1 प्लस 2k है, यहाँ पे भी n माइनस 1 2k है, तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास फंक्शन बनेगा ये j n माइनस 1 x बनेगा। अगर अकेला n होता ये 1 ना होता तो ये j n ऑफ x बनना था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1 एक्स माइनस एन जे एन ऑफ एक्स। तो इसको आपने प्रूफ करना है। तो जो फर्स्ट रिलेशन है उसको आप जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें कि इसी से हम जो है नेक्स्ट रिलेशंस को बनाएंगे। तो डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन जे एन ऑफ एक्स जो है इसके बराबर है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद जो लेफ़्ट साइड है इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जे डैश एन ऑफ एक्स। इसके बाद ये वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा पहले वाले का, तो ये पावर पहले पावर में एक माइनस हो गया। जो दूसरा राइट साइड वाला फंक्शन है वो वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद सभी में एक्स रेज टू पावर एन है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक्स रेज टू पावर एन से, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से एक्स रेज टू पावर एन कैंसिल होगी, बाकी बच गई एक्स रेज टू पावर -1। यहाँ से भी एक्स रेज टू पावर एन जो है वो कैंसिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स के, क्योंकि ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा ना, एक्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे, एक एक्स इसके साथ आ गया, एन एक्स की पावर 1 -1
और ये वाला x प्लस 1, ये x की पावर 0 1 बन जाएगा, और ये x इंटू जे एन माइनस 1 एक्स बन जाएगा। इसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया, तो अब आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट है हमारा रिक्वायर्ड, ये दूसरे रेकरेंस रिलेशन थी x जे एन डैश ऑफ x इज इक्वल टू x जे एन माइनस 1 एक्स माइनस एन जे एन ऑफ x। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेसल सेकंड जो रेकरेंस रिलेशन है इसको देखते हैं। हमारे पास ये पॉइंट 3 पे है, डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 एक्स। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ से भी मैंने जो बेसल फर्स्ट काइंड रिलेशन है वो यहाँ पे मैंने लिख ली, क्योंकि यहाँ पे बेसल फर्स्ट काइंड रिलेशन थी। उसके बाद इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स रेज टू पावर माइनस एन, तो एक्स रेज टू पावर माइनस एन से इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो कुछ ये चीज़ आ जाएगी, ये जो पावर है इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये माइनस एन और प्लस एन कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 2 के बच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ एक्स के लिहाज से, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पर पावर रूल लग जाएगा। पावर पहले, पावर इसकी क्या है, पावर इसकी एक्स रेज टू पावर 2 के है, तो पावर पहले 2 के, एक्स रेज टू पावर 2 के माइनस 1, तो पावर में एक कम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर इस पे मैं ये जो समीशन है ये अप्लाई कर दूं, k इज इक्वल टू 0, जब इसमें से 0 पुट करूंगा k की जगह, माइनस 1 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू ज़ीरो, तो ये आपके पास रिजल्ट जो है सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो आपके पास k 0 पुट करने से रिजल्ट जो है वो 0 हो रहा है, तो हम जो समीशन है इसको चेंज कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे जो है ना ये रिजल्ट सारा 0 हो रहा है। तो आपके पास जो रिजल्ट है कुछ इस टाइप का आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास k फैक्टोरियल था, तो k फैक्टोरियल को मैंने या फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, k इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला k जो है इस वाले k से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे प्रूफ में क्या है। शुरू में हमारे पास है x रेज टू पावर माइनस n आ रहा है, तो क्या करते हैं, x रेज टू पावर माइनस n है ना, उससे ही इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। x रेज टू पावर n से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और उससे ही डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई मैंने अंदर करवा दिया, तो ये x रेज टू पावर 2 के माइनस 1 थी, तो ये बन गई n प्लस 2 के माइनस 1 बन जाएगी। ये बाहर हमारे पास जो है 1 ओवर x रेज टू पावर n है, तो ये जो पावर है ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगी x रेज टू पावर माइनस n बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने जे ऑफ x बनाना है ना, तो जे एन ऑफ एक्स, तो वो कैसे बनेगा, हमारी जो समीशन थी ना वो 0 से इन्फिनिटी को अप्रोच करती थी, लेकिन यहाँ से 1 से इन्फिनिटी है, तो इसको चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे होगी, हम k को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं k प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पे k प्लस 1, तो ये 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे माइनस 1 की पावर k प्लस 1, तो यहाँ पे भी k की जगह k प्लस 1 लगा दोगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो यहाँ पे जो है ना माइनस 1 की पावर k प्लस 1 है, तो माइनस 1 की पावर k अलहदा कर ली, माइनस 1 की पावर 1 अलहदा कर ली, तो वो माइनस 1 की पावर जो 1 होगी वो हमारे पास जो इस रिज़ल्ट को है नेगेटिव बना देगी। तो ये नेगेटिव जो है इसको मैंने बाहर निकाल लिया। बाकी ये वाला जो रिज़ल्ट है, अगर आप इसको अब देखें ये क्या बन रहा है, ये आपके पास अब देखें यहाँ पे गैमा n प्लस 1, आगे k प्लस 1 है, ये n प्लस 1 प्लस 2k है, n प्लस 1 प्लस 2k, तो ये आपके पास बनेगा जे एन प्लस 1 एक्स। अगर यहाँ पे अकेला n होता तो ये जे एन ऑफ एक्स बनना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सभी में क्या आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है, तो ये आपके पास जे एन प्लस 1 एक्स बनेगा। अगर n माइनस 1 होता तो फिर ये जे एन माइनस 1 बनना था, जैसे कि हमने पिछले रिजल्ट में इसको प्रूफ किया था। तो यहाँ तक जो है हमारा रिजल्ट ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कुछ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो ये आप लोगों ने खुद जो है इसको प्रूफ कर लेना है, तो आप इजीली इसको ना कर सकते हो। इसी तरह से इनको प्रूफ करना है, तो ये आपके पास 4, 5 और 6 ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रूव दैट जे 1/2x इज इक्वल टू 2 ओवर पाई एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो ये आपने प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करना है, हमारे पास बेसल फर्स्ट काइंड फंक्शन जो है आपके पास
कुछ इस टाइप का होता है। अब देखिए यहाँ पे n की जगह क्या पुट किया हुआ है, 1/2 है, तो आप यहाँ पे पुट कर दें n की जगह 1/2। तो इस फंक्शन में n की जगह 1/2 लगाओगे तो ये आपके पास n है, तो ये आ गया 1/2 प्लस k प्लस 1 गामा, ये 1/2 प्लस 2k आ गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 3/2 प्लस k और ये x/2। अब देखिए ये x/2 की पावर कितनी थी, 1/2 प्लस 2k, तो ये x/2 की पावर जो 1/2 थी वो मैंने अलहदा कर ली और जो 2 के पावर है उसको अलहदा कर लिया। जो 1/2 पावर थी वो बाहर आ गई, वो उसका स्क्वायर रूट बन गया। इसी तरह ये गामा के अंदर वाली जो फंक्शन है इसको सोल्व कर लिया, 1/2 प्लस 1 उसको मैंने लिख लिया 3/2 प्लस k के बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट k की जो वैल्यूज़ है उसको मैंने पुट कर दिया, समीशन अप्लाई कर दी इस पर, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जब k की जगह 0 पुट किया, -1 की पावर 0 1, x/2 की पावर 0 1, 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये 0 और गामा 3/2, तो ये आपके पास 1 ओवर गामा 3/2 आ जाएगा। इसी तरह k की जगह जब 1 पुट करोगे, -1 की पावर 1, आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे x/2, यहाँ पे उसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, तो ये x स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे 1 पुट करोगे तो 3/2 प्लस 1 ये 5/2 आ जाएगा। सिमिलर गामा यहाँ पे k की जगह 2 पुट करोगे तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट बन जाएगा। इसी तरह 3 4 5 नेक्स्ट जो है आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे गामा 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1/2 गामा पाई, यानी हमारे पास जो गामा है ना, जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी तो वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे जो गामा था ना, गामा 3/2 आ रहा था, तो गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं। अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब गामा 6 होगा तो ये 5 उससे पिछले नंबर का गामा इंटू वो नंबर आ जाएगा। 6 गामा है तो 5 इंटू 5 गामा, 4 गामा है तो 3 इंटू 3 गामा। सिमिलर यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कुछ यही रिजल्ट यूज़ हुआ है। गामा 3/2 है ना, तो इसमें से एक माइनस कर दोगे, इसमें माइनस करोगे 3/2 - 1 तो 1/2 होगा, तो यहाँ पे आ गया 1/2 गामा 1/2। तो ये जो गामा 1/2 होता है ना, इसको हम पाई स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ये पाई का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 गामा 1/2 पाई स्क्वायर रूट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है गामा 5/2, तो गामा 5/2 हमारे पास आ जाएगा 3/2 गामा 3/2, तो गामा 3/2 में फिर एक माइनस करोगे तो 1/2 गामा 1/2, तो वो आपके पास 1/2 पाई आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगी। इसी तरह गामा 7/2 जो है उसको लिख सकते हैं 5/2, 3/2, 1/2 पाई स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें से कॉमन आ रहा है 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट, इसको बाहर निकाल लो। आप देख सकते हैं सभी में से एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और पाई स्क्वायर रूट, तो 2/पाई स्क्वायर जो है इसको कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास एक सीरीज़ बन गई। ये जो सीरीज़ है ये आपके पास एक, तो इस सीरीज़ को 1 माइनस x² 3 फैक्टोरियल x4/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो है ना, पहले सिंप्लीफिकेशन देख लें। यहाँ पे 2 की पावर जो है ये नीचे हाफ, इसकी नीचे हाफ पावर है, ऊपर फुल पावर है, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी। इसी तरह ये पाई का स्क्वायर रूट आ गया, ये x का स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करवा दिया और x से डिवाइड करवा दिया, बाहर डिवाइड करवा दिया, अंदर x से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया x माइनस x3/3 फैक्टोरियल x5/5 फैक्टोरियल। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके पास एक मैक्लैरन सीरीज़ थी, ये आपने जो सेकंड ईयर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, एक्सरसाइज 2.8 में था ये। तो ये आपके पास साइन x की सीरीज़ थी, तो इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, साइन x आ गया, और ये आपके पास 2/पाई स्क्वायर रूट ओवर x आ जाएगा। तो ये x के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये x जो है ना ये अकेला आएगा, तो ये x की हाफ पावर ऊपर है और फुल पावर नीचे, तो नीचे आपके पास हाफ पावर बच जाएगी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है आपके पास J1 - 1/2x है, उसको इसके बराबर प्रूफ करना है।
तो सिमिलर वैसे ही प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट काइंड फंक्शन ले लें जे एन ऑफ एक्स, तो एन की जगह क्या आ रहा है -1/2, तो एन की जगह -1/2 पुट कर दें। तो सभी में एन की जगह -1/2 आ गया, तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट बन गए। उसके बाद जो समीशन है उसको ओपन कर लें, के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, तो ये आपके पास आ जाएगा के की जगह 0 पुट करेंगे ये रिज़ल्ट आ जाएगा, 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये गामा जो है इसको ओपन कर लो, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि शुरू में क्या है आपके पास गामा 1/2, तो गामा 1/2 मैंने आपको बताया उसकी जगह क्या आएगा पाई स्क्वायर रूट। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है गामा 3/2, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 पाई स्क्वायर रूट होता है। इसी तरह गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 1/2 गामा ये स्क्वायर रूट पाई। इसके बाद इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लें। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से पाई स्क्वायर रूट 1/पाई स्क्वायर रूट, उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। वहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स 4/4 फैक्टोरियल। तो ये जो आपके पास सीरीज़ बनी है ये आपके पास सीरीज़ कोज एक्स की सीरीज़ है, मैक्लैरेन सीरीज़। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं कोज एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, तो ये आपने ना अच्छी तरह तैयार कर लेने। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट j1/2x इज इक्वल टू 10x j1/2x। तो अब इसको आपने कैसे प्रूव करना है, इसको आप ये पिछले दो रिजल्ट से वहीं से प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे 10 बन रहा है ना, तो ये 10 कैसे बनेगा, ये कोस वाला रिजल्ट है, इससे पहले आपके पास साइन वाला रिजल्ट था। इन दोनों को डिवाइड कर लो, j1/2x ओवर j-1/2x, तो ये आपके पास साइन वाला रिजल्ट ओवर कोस वाला रिजल्ट। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास साइन ओवर कोस 10 बन जाएगा। यहाँ पे j1/2x ओवर j-1/2x आ जाएगा। तो ये जो j-1/2x है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।